Bismillahirrahmanirrahim. This is me Sayyid Imran Khan with a new video of Maths Made Easy. Today we are going to derive the formula for the curved surface area and total surface area of a right circular cone. फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक कोन है, इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। इनमें से एक इसका कर्व सरफेस होता है, ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ये इसका कर्व सरफेस कहलाता है। ये इसका कर्व सरफेस है, ये जो राउंड इसके जितना भी ये ग्रीन आपको नज़र आ रहा है। और एक इसका होता है सर्कुलर बेस। सर्कुलर बेस जिसका रेडियस फ़र्ज़ करें r है, ये एक सर्कल है तो ये इसका बेस है और ये इसका कर्व सरफेस है। तो एक हम इसका जो कर्व सरफेस है ये फाइंड करेंगे कि ये कर्व सरफेस एरिया कितना है, और टोटल सरफेस एरिया इस कोन का मैं फाइंड करूँगा जो कि इसके कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द बेस के बराबर होगा। और इसको राइट सर्कुलर कोन इसलिए कहते हैं कि इसके टॉप को जब मैं इसके सर्कुलर बेस के सेंटर के साथ ज्वाइन करूँगा तो यहाँ पे जो ये लाइन होगा ये इसके रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा, यानी यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये राइट एंगल होगा, तो इसीलिए इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया of this right circular cone and the curved surface area of this right circular cone। तो ये इसका कर्व सरफेस है। तो सबसे पहले जब कर्व सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे तो इसका ये जो परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ किया है, फ़र्ज़ करें ये h है, यानी इसकी जो हाइट है वो h है, और इसका ये जो सर्कुलर बेस है इसका जो सेंटर से बाउंड्री तक का फासला है ये रेडियस r कहलाता है। और फ़र्ज़ करिए जिसकी जो स्लांट हाइट है इसको मैं L का नाम देता हूँ, यानी जो डलवान है तो इसको स्लांट हाइट कहते हैं। दैट स्लांट हाइट इज सपोज L। अच्छा, अब सर्कुलर बेस जो होता है इसका सरकमफ्रेंस सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये 2 पाई r के बराबर है, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 2 पाई r, और ये ऑलरेडी मैं अपने एक वीडियो में इसका प्रूफ निकाल चुका हूँ। और इसका जो एरिया होगा यानी एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस दैट विल बी पाई r स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अच्छा, तो ये दो आपको याद रखने चाहिए, ये दो फार्मूले, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r एंड एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस विच इज़ पाई r स्क्वायर। अच्छा, अब सबसे पहले चूंकि मैंने कर्व सरफेस एरिया को फाइंड करना है तो देखते हैं, दोबारा मैं वही कोन ले रहा हूँ। फ़र्ज़ करिए ये वही कोन है जिसका फ़र्ज़ करिए वो कोन है, और इस कोन में मैंने क्या किया है, अब इस कोन पे मैं एक कट लगा रहा हूँ यहाँ पे, यानी यहाँ पे फ़र्ज़ करें इस कोन को मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से। तो जब मैं ये उसकी स्लांट हाइट L है, ये स्लांट हाइट है, ये वो कोन है, तो जब मैं इसको यहाँ से कट करूँगा तो ये इसकी शेप U बनेगी। अब ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है असल में दैट इज़ कर्व सरफेस एरिया, और यही हमने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं इसको यूँ रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पे कि फ़र्ज़ करें वो जो कर्व सरफेस एरिया है वो ये है। अच्छा, अब इसके सेंटर को भी इसके साथ ज्वाइन करें और सेंटर को इस साइड पर भी ज्वाइन करें। तो हमने असल में ये एरिया फाइंड करना है। दिस एरिया इज़ एक्चुअली कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, अब अगर मैं इसका सर्कल कंप्लीट करूँगा तो फ़र्ज़ करें इसके सेंटर पे मैं कंपास को अगर रख भी दूँ और इसको मैं कंप्लीट करूँ तो ये ऑलमोस्ट एक सर्कल फिर से बन रहा है। ठीक है, तो ये सर्कल है और इस सर्कल का ये सेक्टर है। दिस इज सेक्टर ऑफ दिस सर्कल एंड दिस सेक्टर इज एक्चुअली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस राइट सर्कुलर कोन। तो हमने जब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन को फाइंड करना है तो इट मीन्स कि हमने एरिया ऑफ दिस सेक्टर फाइंड करना है जो इस सर्कल का है। अच्छा, इस सर्कल का जो ये रेडियस है, ये इसकी जो स्लांट हाइट थी जो अभी मैंने आपको बताया है ये L है। सो रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज एक्चुअली L, और ये जो सर्कुलर बेस है इसका ये जो रेडियस है इसको मैंने R से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, इसका ये जो अर्क बन रहा है ये असल में इस सर्कुलर बेस का सरकमफ्रेंस है, और इस सर्कुलर बेस का सरकमफ्रेंस 2 पाई r है, तो ये इसका 2 पाई r यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला है। ये अर्क असल में 2 पाई r है, और इस पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो असल में 2
पाई इंटू रेडियस। अब इसमें रेडियस एल है तो ये एल होगा। 2 पाई एल इज द सरकमफ्रेंस ऑफ दिस बिग सर्कल एंड 2 पाई आर इज एक्चुअली द सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर बेस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो असल में एरिया ऑफ दिस सेक्टर के बराबर है, एरिया ऑफ सेक्टर। और ये सेक्टर किसका है? ये इस सर्कल का है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर जो है अब ये बराबर किसके है? ये असल में एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाई बाय circumference of this circular base, that is circumference of this circular base, which is 2 pi r, divided by circumference of this big circle, which is actually 2 pi r, sorry 2 pi l. Okay, now area of the circle is actually area of a circle is pi r square in this case. तो इस केस में इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई इंटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस होता है, और इसमें रेडियस एल है तो पाई एल स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल। ओके, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस एरिया ऑफ द सर्कल विथ 2 पाई आर एंड विल डिवाइडेड बाय 2 पाई एल। नाउ 2 पाई will cancel with 2 pi and L will cancel with 1 square here. तो यहाँ पे एक पाई रहता है, एक L रहता है और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे सिर्फ R रहता है। तो जब इसको मैं ऑर्डर में लिखूंगा तो पाई आर एल, दिस इज द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ दिस राइट सर्कुलर कोन। तो इसका ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, यानी वो जो ग्रीन आपको मैंने बताया था, ये जो कर्व्ड सरफेस है ये असल में पाई आर एल के बराबर है। अच्छा, अब इसका जब मैं टोटल सरफेस एरिया फाइंड करूंगा तो टोटल सरफेस एरिया, इसका ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है और इसका ये जो सर्कुलर बेस है, इनको मैं ऐड करूंगा, दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस राइट सर्कुलर कोन। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ the circular base. So curved surface area is pi r l plus, and area of the base is pi r square. Okay, pi r is common in both, so we will take pi r as common. So l plus, इसमें से pi r मैं ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूं तो एक r रहता है। So total surface area of this right circular cone is pi r into L plus r. So curved surface area of this right circular cone is pi r L, and total surface area, that is curved surface area plus area of the base, is pi r into L plus r. Hope कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। Thanks for watching.